हेलो दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने देखा था नेशनल पार्क्स कि कौन कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है। ऑलमोस्ट सारे नेशनल पार्क इंडिया के हमने ट्रिक्स के साथ याद किए थे। तो नेशनल पार्क्स के अंदर ना अपना एक छोटा सा पार्ट जो रह गया था वो ये था कि कौन से नेशनल पार्क के अंदर कौन सी फेमस स्पीसीज़ पाई जाती है, या फिर उसका उल्टा भी पेपर में आ सकता है, स्पीसीज़ का नाम दे दिया और पूछ लेगा आपसे कौन से नेशनल पार्क के अंदर है वो। तो एक बार ये चीज़ और देखते हैं हम, जिसके बाद हमारा ऑलमोस्ट सारा नेशनल पार्क का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अपनी पहली स्पीशीज़ है हांगुल या फिर कश्मीरी स्टैग। अब इसको कैसे याद रखना है हमें, देखो हांगुल नाम पढ़ना, हाँ गुल, गुल मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, है ना। गुल का मतलब होता है गायब होना। तो 10 गांव को रिलोकेट किया गया था ये नेशनल पार्क बनाने के लिए, जो हमने ट्रिक्स वाली वीडियो में पढ़ा था नेशनल पार्क्स की। तो डाची गांव मतलब क्या है, 10 विलेजेस। तो 10 विलेजेस को गुल कर दिया था। तो किसी ने पूछा क्या तुमने 10 विलेजेस को गुल किया था ये नेशनल पार्क बनाने के लिए, तो उसने बोला हाँ गुल किया था। तो हाँ गुल कहाँ पे, डाचीगाम नेशनल पार्क के अंदर। तो हांगुल की फ़ोटो ऐसी होती है, ये ऐसे पेड़ की टहनी हो जैसे जो सींग वाला हिरन होता है ना, ये है हांगुल या फिर कश्मीरी स्टैग बोलते हैं इसको। अब अपनी अगली स्पीसीज़ है हिमालयन स्नो कॉक। अब इसकी फ़ोटो देखना, चील जैसा लग रहा है, कहीं से लग रहा है कॉक है ये, मुर्गे टाइप का नहीं लग रहा ना, चील जैसा है बिल्कुल ये। तो जो मुर्गा लड़ाई करने में जाता है यानी किश्तों में वॉर करता है वो कौन है, स्नो कॉक। ठीक है, क्योंकि उसे बर्फ़ में रह के संघर्ष करने की आदत हो जाती है बर्फ़ से, तो वो थोड़ा फिरोशियस हो जाता है, यानी थोड़ा चील जैसा हो जाता है। तो स्नोकॉक, और वो किश्तों में लड़ाई करता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क के अंदर। अपनी अगली स्पीसीज है ब्राउन बियर। ये भी पाई जाती है हमारी किश्तवाड़ नेशनल पार्क के अंदर। तो जितनी भी ये बियर वाली स्पीसीज है ना, जैसे आगे एक हो रहेगी रेड पांडा की, या फिर पांडा और बियर टाइप की है ना, जो ये हमेशा हिली एरिया में है अपना, मतलब नेशनल पार्क्स के कंटेक्स्ट में ये ज़्यादातर हिली एरिया के अंदर है। तो ब्राउन बियर कहाँ पे है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क में है। ये आप डायरेक्टली याद रखिए, ब्राउन बियर किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अपनी अगली स्पीसीज है स्नो लेपर्ड। अब इसको कैसे याद रखना है, देखो लद्दाख अभी रिसेंटली काफ़ी मतलब थोड़े टाइम पहले यूटी बना है। तो लद्दाख ने क्या किया है, लद्दाख ने स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख डिक्लेयर किया है स्नो लेपर्ड को। और ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ के इकलौते नेशनल पार्क में, हेमिश नेशनल पार्क में। और ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है इंडिया का। तो हेमिश नेशनल पार्क में लद्दाख का जो स्टेट एनिमल है वो पाया जाता है, यानी कि स्नो लेपर्ड पाया जाता है। अब ऐसे ही लद्दाख ने अपनी स्टेट बर्ड भी रिसेंटली डिक्लेयर किया है, बिल्कुल अभी 1-2 महीने पहले की बात है ये, 2021 के अंदर ही। तो कौन सा है स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख, ब्लैक नेक क्रेन। अब ये क्रेन होती है ना, ये ऐसी दिखती है हमारी, ठीक है, ये हमारा क्रेन है, इनकी काली कर देने, इसको बोलते हैं ब्लैक नेक क्रेन। तो इन दोनों को भी रिसेंटली लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया है। तो इससे आपको याद हो जाएगा ये इजीली। अब अपनी अगली स्टेट अपना अगला जो स्पीसीज़ है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। अब ये कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर। और वेस्ट बंगाल का सबसे सुंदर नेशनल पार्क कौन सा है, सुंदरबन नेशनल पार्क। सबसे बढ़िया नेशनल पार्क वही है वहाँ पे। तो यहीं पे पाया जाता है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन में मैंने आपको बताया था, जैसे गंगा यहाँ के समुद्र से मिलती है, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट पे बनता है ये सुंदरबन डेल्टा, और यही है सुंदरबन नेशनल पार्क। और रॉयल बंगाल टाइगर भी यहीं पाया जाता है। अब अपनी अगली स्पीसीज है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये कहाँ पाई जाती है, डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर। बस्टर्ड देखो, बास्टर्ड जैसा फाइल साउंड कर रहा है। तो जो भी बास्टर्ड जैसी हरकतें करेगा या जो भी बास्टर्ड होगा उसको रेगिस्तान में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, डेजर्ट में छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा याद रख सकते हो कि उसको रेगिस्तान में छोड़ दिया जाएगा। तो डेजर्ट नेशनल पार्क, या फिर बास्टर्ड को डेजर्ट कर दिया उसके पेरेंट, उसके जो भी पेरेंट थे उसने, इस तरीके से आप थोड़ा याद कर सकते हो इसको। अब अपनी अगली स्पीसीज है चिंकारा। अब चिंकारा कहाँ पाई जाती है, रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर। ये देखो, ये है हमारी चिंकारा। और ये देख लेना एक बार, ये है बस्टर्ड की फ़ोटो हमारी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। तो चिंकारा कैसे याद करना है हमें, देखना रणथंभौर। अब देखो सलमान खान के ऊपर है ना एक ब्लैक बग मारने का केस चल रहा था। तो ब्लैक बग बिल्कुल इसी की बहन है बेसिकली, या इसका भाई जो भी होगा। बस ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये जो है इसका, जैसे इस वाले का जो है ना चिंकारा का, ये थोड़ा सा ब्राउन है, वो होता है ब्लैक, तो उसको ब्लैक बग बोल देते हैं। सींग उसके बिल्कुल ऐसे होते हैं, 2 खड़े खड़े से सींग ऐसे। तो इसी को मारने के लिए सलमान खान के ऊपर केस चल रहा था। तो चिंकारा और ब्लैक बग भाई बहन टाइप है, या फिर इन चिंकारा को थोड़ी उसकी इवॉल्व स्पीसीज माना जाता है ब्लैक बग की। तो सलमान खान ने ब्लैक बग की बहन, चिंकारा की बहन ब्लैक बग को मारा, और वो रन कर रहा था, उसके बाद भाग ही रहा है जब से वो केसेस से। अब तो शायद इस केस से वो फ्री हो गया है, तो वो रन रहा है और थम नहीं रहा था बिल्कुल भी वो केस। तो चिंकारा कहाँ है, रणथंभौर के अंदर। अब अपनी अगली स्पीसीज है साइबेरियन क्रेन। ये हमारी साइबेरियन क्रेन। तो ये किसका, ये कौन से में, केवलादो नेशनल पार्क। अभी कहाँ है, लादो। अभी ये एक स्पीसीज है जो बाहर से आई है, देखना साइबेरिया से।
अब मान लो कोई रेगिस्तान है यहाँ पे राजस्थान में, तो रेगिस्तान के अंदर खुदाई करनी है, तो साइबेरिया से क्रेन मंगवाई गई, तो कहा साइबेरिया से क्रेन ला दो तो खुदाई हो जाएगी। तो साइबेरियन क्रेन कहाँ पे है, हमारा केवलादो नेशनल पार्क के अंदर। इस तरीके से आप थोड़ा याद कर सकते हो। अब थोड़ा ध्यान रखना, ब्लैक नेक क्रेन जो है ना ये वाली, ये हमारी लद्दाख के अंदर, और जो साइबेरियन क्रेन है ना, लादो है ना इसके अंदर, लादो, तो ये हमारी केवलादो नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती है। अब एक फैक्ट वहाँ पे मिस हो गया था कि इसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोलते थे केवलादो नेशनल पार्क को, तो ये पेपर में आ सकता है कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी किस नेशनल पार्क को बोला जाता था, तो केवलादो नेशनल पार्क को। और यहाँ की फेमस जो एक स्पीसीज़ है वो भी एक बर्ड है, साइबेरियन क्रेन, तो इससे आपको थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगी। अपनी अगली स्टेट है, नहीं अपना अगला जो स्पीसीज़ है वो एशियाटिक लायन। ये कहाँ पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क। अब मोदी जी कहाँ से हैं, मोदी जी हैं गुजरात से, और वो अपने आप को उनकी तुलना अक्सर शेर से करी जाती है ना कि इतने दिलेर प्रधानमंत्री हैं, मतलब इतने साहसी प्रधानमंत्री हैं। तो गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन पाए जाते हैं वहाँ पे, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बांधवगढ़ के अंदर भी ये चिंकारा स्पीसीज़ पाई जाती है। चिंकारा जो है ना ये वाली चिंकारा स्पीसीज़ ये बांधवगढ़ के अंदर भी पाई जाती है। तो इसको कैसे याद रखना है, सलमान खान ने ब्लैक बक चिंकारा के भाई ब्लैक बक को मारा तो उसको बंदी बना लिया गया था। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है आपका, रणथंबोर नेशनल पार्क भी हो सकता है या फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी हो सकता है, दोनों में पाई जाती हैं वो ये स्पीसीज़। अब अपना अगला स्पीसीज़ है वन हॉर्न राइनोसॉर्स। अब ये तो बहुत फेमस है, वन हॉर्न राइनोसॉर जो है ना, ये इंडिया के अंदर सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्पीसीज़ वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और काजीरंगा कहाँ पे है ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो काजीरंगा कहाँ है, असम के अंदर। ये हम ट्रिक्स वाली वीडियो में पहले याद कर चुके हैं, नेशनल पार्क याद करने वाली वीडियो के अंदर। और ये हमें याद रखना है कि वन हॉर्न राइनोसॉर कहाँ पाए जाते हैं, हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। ये बहुत फेमस है और बहुत बार इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और अपना अगला नेशनल पार्क और उसकी स्पीसीज़ है मानस नेशनल पार्क के अंदर है वाइल्ड बफेलो। जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइल्ड बफेलो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती हैं, मानस नेशनल पार्क में। और ये तो बहुत ही बार पूछा है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ है, असम के अंदर है। और ये हम पहले ट्रिक्स वाली वीडियो में याद कर चुके हैं, बस इसकी स्पीसीज़ का ध्यान रखना। मानस नेशनल पार्क में वाइल्ड बफेलो पाई जाती हैं। अपनी अगली स्टेट है सिक्किम, और सिक्किम के अंदर कौन सी स्पीसीज़ है, रेड पांडा, जिसको रेड कैट पांडा भी बोला जाता है और लेसर पांडा भी बोल देते हैं इसको। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, बिल्ली जैसा पांडा है ये, लाल रंग का जैसे दिखना है ना, ये बिल्ली जैसा थोड़ा सा। तो अब इसको हमें कैसे याद रखना है, देखो कंचनजुंगा सबसे ऊंची चोटी है हमारे इंडिया की, तो इसके ऊपर चढ़ के ये पांडा बेचारा पतला हो गया और बिल्ली जैसा हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। और रेड कलर का हो गया, ये लाल हो गया क्योंकि ये इसमें क्या कैसे रेड कलर का हो गया है ये। तो ये आप ऐसे याद रख लो कि रेड पांडा बोलते हैं इसको, या फिर रेड कैट पांडा भी बोला जाता है, या लेसर पांडा भी बोला जाता है। तो देखो लेसर पांडा आ गया तो इजीली सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के पांडा पतला हो गया। रेड कैट पांडा बोला गया तो भी समझ जाओगे पांडा पतला हो गया, कैट बिल्ली बन गया ऊपर चढ़ के पहाड़ी के ऊपर, और खाली रेड पांडा तो आप इन दोनों से रिलेट कर ही लोगे बहुत इजीली। तो रेड कैट पांडा या फिर रेड पांडा पाया जाता है कंचनजुंगा के ऊपर। अब कर्नाटक के अंदर हमारे अगली स्पीसीज है इंडियन बाइजन गौर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। वैसे ये चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ रहे होंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा मेजोरिटी चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, बट ये नगर होल नेशनल पार्क जो कर्नाटक के अंदर है वहाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो ये गौर है हमारा, किसी ने बाहुबली मूवी देखी हुई ना, तो वो बल्लाल देव इसी जानवर से लड़ता है, गौर ने जैसा सा नहीं दिखता वो जानवर जिससे वो अकेला भिड़ रहा होता है मूवी के अंदर, उसको एक हाथ से पकड़ के पटकी दे देता है वो मुक्का मार के जैसे भी करके, तो वो यही होता है ग्रेट बाइजन। तो इंडियन बाइजन गौर कहाँ पाया जाता है, कर्नाटका के अंदर, और नगर होल नेशनल पार्क के अंदर ये पाया जाता है। अब अपनी अगली स्पीसीज है नीलगिरी थार। अब नीलगिरी थार कहाँ मिलती है, केरला के अंदर। अब नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पे है, हमारा केरला के अंदर है नीलगिरी वाली पहाड़ियाँ। तो ये माउंटेन्स में भी कई बार हमारे आगे आएगा, और शायद नीलगिरी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है हमारा, तो वहाँ भी आएगा। तो ये तो आपको वैसे याद हो जाएगा कि नीलगिरी केरला के अंदर है। अब नीलगिरी ताहर कहाँ पाया जाता है, ये ऐसा दिखता है कुछ हमारा बकरी जैसा थोड़ा सा, तो ये कहाँ पाया जाता है, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला के अंदर। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब अगली अपनी स्पीशीज है एशियाटिक एलिफेंट। अब इसको कैसे देखना है, देखो ये पलती है पेरियार नेशनल पार्क के अंदर,
ठीक है, केरला के अंदर। अब पीछे से काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी ना, एलिफेंट को मार दिया जा रहा है या फिर मरने की काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होगे तो एशियाटिक लायन इतने प्यारा जानवर है तो बहुत खतरनाक। अगर इसको छेड़ोगे तो खतरनाक है, नहीं छेड़ो तो बहुत प्यारा जानवर है। तो पेरियार नेशनल पार्क एशियाटिक एलिफेंट वहाँ पाए जाते हैं। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क में क्या मिलता है, लॉयन टेल्ड मकैक मिलता है यहाँ पे। मकैक बेसिकली बंदर होता है, तो लॉयन टेल्ड मकैक, इसी जो जैसे यहाँ देखना आप, जो टेल है ना ये लॉयन जैसी है इसकी, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंदर। अब इसको कैसे थोड़ा याद रखेंगे, देखो खाली पूछ देखा तो ऐसे आगे का भूल जाओ, खाली पूछ देखा तो लगा हाँ भी शेर खड़ा है, तो सब क्या हो गए, साइलेंट। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क लॉयन टेल्ड मकैक। पर जब सामने आया तो फिर सब हंसने लगे कि ये तो बंदर है ना। तो इस तरीके से थोड़ा याद कर सकते हो लॉयन टेल्ड मकैक को, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब अगली स्पीशीज है रेड पांडा। सबसे ज़्यादा ये रेड पांडा कंचनजुंगा में पाए जाते हैं, बट कुछ थोड़े बहुत ये हैं नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। वैसे इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, आएगा तो कंचनजुंगा से आएगा, बट फिर भी कुछ यहाँ पे ही पाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था ये। तो इसी के साथ है ना अपनी मेन सारी स्पीशीज़ कवर हो जाती हैं जो नेशनल पार्क्स के अंदर पाई जाती है हमारे। तो आई होप आपको अभी ये नेशनल पार्क्स और वहाँ कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं ये सारा अब क्लियर हो गया होगा कि कौन सी स्पीशीज़ किस नेशनल पार्क में पाई जाती है। और नेशनल पार्क्स भी सारे शायद आपको याद हो गए होंगे, पिछली 2 वीडियो में काफ़ी अच्छे से मैंने याद करवाए हैं आपको। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक अपना इनको अच्छे से रिवाइज करना।